आप लोग को स्वागत है दोस्तों हमारा माई लर्निंग अकादमिक यूट्यूब चैनल पर। कौन नहीं जानता है कि दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुसलमान बनाने वाला एक ईद फेस्टिवल बारे में इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कैसा बनाया जाता है, कब से बनाया शुरू हुआ है और किसके द्वारा इस फेस्टिवल बनाए जाते हैं, तो हमारा साथ इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। चलिए हमारा वीडियो को शुरू करते हैं कि ईद क्या है। अगर ईद के बारे में बात करें, ईद द शब्द ईद वर्ड जो है ना अरबिक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है फेस्टिवल और फीस्ट या त्योहार और भोज होता है। इस्लामिक में दो प्रकार का ईद है, एक तो है ईद अल फितर, ईद अल अदा। ईद अल फितर लूनार का कैलेंडर के आधार पर ईद अल फितर शव्वाल महीना का सबसे पहला दिनों में आता है और रमजान का अंतिम। और इसका मतलब होता है, ईद अल फितर का मतलब है ब्रेकिंग द फास्ट। दरअसल क्या होता है कि रमजान महीना में नौबा महीना में 30 दिन तक फास्टिंग लिया जाता है। ये सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक बिना पानी बिना कुछ आहार खाकर फास्टिंग लेने के बाद इस त्योहार को बनाने के लिए हमें इतिहास के बारे में बात कर है। इस त्योहार को सबसे पहले तो हमारा प्रोफेट मोहम्मद अली सलाम ने बनाए थे। इसका बनाने का कारण दो रीजन था। एक तो है कि रमजान मंथ ऑफ रमजान में प्रोफेट मोहम्मद को अल्लाह ने एक सबसे बड़ा तोहफा दिए थे। यह है कि उनको एक पवित्र शास्त्र कुरान लिखने के लिए सक्षम दिए थे। इस कुरान का अंतिम समाप्ति के कारण इस त्योहार बनाया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि 13 मार्च 6 से 24 जिसमें कि जंग ईद अल बदर को एक लड़ाई को जीते थे। ये है बदर अल मदीना पर लड़ाई हुआ था। ये प्रोफेट मोहम्मद अली सलाम और वहाँ में रहने वाले लोगों के साथ लड़ाई जंग हुआ था। इस जंग के जीतने के बाद इस त्योहार को बनाया जाता है। त्योहार को बनाने का कारण बहुत सारे हो सकता है। इसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि ईदकाल बारे में ये है कि 10 दिन का पहले इस रमजान में 10 दिन रहते हुए इसमें एक बहुत स्ट्रांग प्रेयर ऑफरिंग पवित्र शुद्ध शरीर बनाने के बाद इस त्योहार को ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है, क्योंकि 30 दिन में सक्सेसफुल फास्टिंग लेने के लिए सक्षम समर्थ डिसिप्लिन जो हमें दिए लिए धन्यवाद देने के लिए इस त्योहार को बनाया जाता है। रोजा के दौरान हमारा 114 चैप्टर 114 अध्याय 6666 पद को कुरान को सब अरबिक में रिसाइट और पढ़ना खत्म किया जाता है। और इसके दौरान उसको आनंद से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए इस त्योहार को बनाया जाता है। और इस त्योहार हमारा रमजान के बाद शव्वाल महीना में होता है, जो शुरुआत महीना में होता है, जिसको कि नया सोच से नया विचार में आगे बढ़ने के लिए इस त्योहार को बनाया। अभी देखते हैं इस त्योहार को कैसा बनाया जाता है। इस त्योहार को बनाने से पहले तो दोस्तों 30 दिन का फास्टिंग लेना पड़ता है और 30 दिन बहुत कष्ट के साथ इस खूबसूरत दिन, इस आनंद का दिन आता है, जिसको कि 3 दिन बनाया जाता है। और इस दिन में हमारा सभी परिवार लोग मिलकर मार्केट जाते हैं और अच्छा ड्रेस नया कपड़ा खरीदते हैं। यस दोस्तों, मैं खुद ही महसूस किया हूँ। और इस समय में तो इवन कपड़े लता ड्रेस महंगा भी हो जाते हैं। और इसमें हमारा लड़की लोग, हमारा बहन लोग घर में बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं और अपना हाथों में मेहंदी हर प्रकार की डेकोरेट के साथ एक ब्यूटी और सुंदर बनाए रखते हैं। और हमारा सारे दोस्त लोग इस त्योहार में एक दूसरे को मिठाई गिफ्ट देकर और डेकोरेट करके एक्सचेंज करके एक खुशियाँ बनाते हैं। और बड़े लोग छोटे लोग को पैसा और गिफ्ट देकर छोटे लोग हौसला बढ़ा देते हैं। इसको ईदी कहा जाता है। और आता है कि ज़कात अल फितर। ज़कात अल फितर ये होता है, इसमें दूसरे लोग को आंस देना होता है। और इस समय में जो लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे गरीब लोग नहीं पाने वाला अनाज, बिना अनाज के साथ जीने वाले लोगों को इस दिन एक प्रकार प्रभु की कृपा से उन्हें मदद किया जाता है। ये सारे बहुत खूबसूरत से बनाया जाता है दोस्तों। और इस दिनों में घर में हर प्रकार की डिलीशियस खाना
चावल, बढ़िया बढ़िया डिलीशियस और चिकन, मटन, बहुत सारे अच्छा भोजन बनाया जाता है। डिलीशियस भोजन बनाकर दूसरे लोग को बुलाकर निमंत्रण देकर खिलाए जाते और सबसे बड़ा प्यार होने के नाते प्यार के अंतिम में सबके साथ गला मिलाकर ईद मुबारक एक दूसरे को कहा जाता है। आज देखे हैं कि इस त्योहार के बारे में सीखे और इसके त्योहार बारे में कैसा बनाया जाता है, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम सीखे। क्या ये त्योहार सिर्फ त्योहार होता है? इससे बनाने से क्या हमारा जिंदगी में कोई सीख पाते हैं? हाँ दोस्तों, खास सीखने के लिए मिलता है। एक सबसे पवित्र महीना रमजान के बाद, बहुत कठिन रोजा रखने के बाद इस त्यौहार जब आता है, इस त्यौहार में हम लोग ये सीखने पाते हैं कि जितने भी हमारा पहले साल में किए हुए गलती, बुराई, नेगेटिव थॉट्स एंड अनडिसिप्लिन लाइफ को हम बदल के एक नया जिंदगी, नयापन से शुरुआत करें। इसलिए तो हम इस त्यौहार को बनाते हैं हर साल में। और इस त्यौहार को बनाने से हम लोग को ये भी सीखना मिलता है कि पहले महीना में, पहले साल में जिसके साथ हमारा दुश्मनी ज़िंदगी था, इस सारे दुश्मनी ज़िंदगी को ख़त्म करे और एक प्यार भरी ज़िंदगी देश में ला सके और गांव में ला सके। 30 दिन का रोज़ा रखने का कारण ये है कि हम प्रभु के साथ एक अच्छा संबंधी रिश्ता बना रखे। परमेश्वर एक केवल पावर नहीं है दोस्तों, जैसा कि एनर्जी, बिजली, करंट का एनर्जी, जैसा हम स्विच ऑन कर देते हैं और फैन चलता है और पंखा चलता है, ऐसा परमेश्वर का पावर सिर्फ पावर नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो कि महसूस करते हैं। और उनका पावर अगर हमारा ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो हम लोग को उनके साथ एक अच्छा संबंधी रिश्ता बनाए रखना पड़ता है। इसीलिए इस त्यौहार से हमें एक अच्छा सीखने के लिए मिलता है कि उनके साथ हमेशा अच्छा संबंधी बना रखें। उसके साथ जब हम अच्छा संबंधी बनाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरे लोग के साथ भी अच्छा संबंधी बढ़ेगा और हमारा ज़िंदगी एक खूबसूरत, हमारा गांव एक खूबसूरत गांव, शहर एक खूबसूरत शहर और देश एक खूबसूरत देश रहेगा। तो ढेर सारी शुभकामना है इस ईद मुबारक पर आप लोग को, और मेरे दिल से आप सब लोग को एक हैप्पी ईद मुबारक।